तो आज बना रहे हैं काले चने का बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता। तो इस चने को रात में ही सोख होने के लिए रख दिए थे और अब ये नाश्ता मैं सुबह में बना रही हूँ। तो यहाँ ले रहे हैं मिक्सी का एक बड़ा वाला जार और इसी में डालेंगे इन सारे चने को। तो चने में से पानी निकाल लेते हैं। ये 1 कटोरी चना है और ये फूलने के बाद डबल हो गया है। और इसी में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सूजी। सूजी डालने से ये नाश्ता बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होता है। और इसी में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा और साथ ही लिए हैं 3 हरी मिर्च और 5-6 लहसुन की कलियां। तो हरी मिर्च को तोड़कर डाल देंगे और इसी में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर। अगर कलर कम लगे तो बाद में भी थोड़ा हल्दी पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। और यहीं पे ले रहे हैं आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और अब इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच के लगभग पानी पीसने के लिए। और अगर कम लगे तो इसमें फिर से पानी डाल देंगे क्योंकि ये चना है तो इसे पीसने में थोड़ा पानी लगेगा। तो मिक्सी को रोक रोक कर ही इसे पीस लेंगे। तो यहाँ चने को बिल्कुल चिकना पीस लिए हैं और बिल्कुल ये चिकना हो गया है। तो अब इस चने के पेस्ट को किसी दूसरे बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। और यहाँ पर लिए हैं एक कच्चा आलू जिसे छीलकर पानी में डाल दिए हैं। तो अब इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो मैं इस आलू को मीडियम साइज वाले ग्रेटर से ग्रेट कर ले रही हूँ। तो इस एक आलू से ही ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनने वाला है। तो आलू को ग्रेट कर लिए हैं। तो अब इसे 2-3 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे, इसमें का सारा स्टार्च निकाल देंगे। तो इस आलू के लच्छे को 2-3 पानी धोने के बाद तो यहीं पर लेंगे अब ये पिसा हुआ चना। तो अब इस आलू के लच्छे में से सारा पानी निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से दबाकर इसका सारा पानी निकालेंगे और अब इसी पिसे हुए चने में डाल देंगे। तो अब इसी में डालेंगे 2 मीडियम साइज का प्याज जिसे बहुत बारीक बारीक काट लिए हैं और इसी में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन से बाइंडिंग बहुत अच्छा होता है, इससे ये चना बिखरेगा नहीं बनाते समय। और इसी में डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहीं पर लेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन और इसी में डालेंगे आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम खड़ा जीरा। और अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो सभी चीज़ों को डालने के बाद अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो तेल गरम होने के लिए रखे थे और ये गरम भी हो गया है। तो हमें इस नाश्ते को मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है। तो पहले हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे दोनों हाथ में और इस तरह से एक गोला उठाकर और इस तरह से इसे चपटा कर लेंगे। जितना बड़ा बनाना हो और जिस साइज का बनाना हो। तो मैं इसे ना ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा बना रही हूँ। तो बस इस तरह से इसे बनाकर धीरे से इसे तेल में छोड़ देंगे और इसी तरह से हाथ में पानी लगाएंगे और फिर इसे इस तरह से चपटा करेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा और बनाने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी। इस नाश्ते को बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, ये मुश्किल से 10 से 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। ये नाश्ता मैं अधिकतर घर में शाम को ही बनाती हूँ क्योंकि इससे ये नाश्ता भी हो जाता है शाम का और इसी का जो बच जाता है उसी से मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो एक ही बैटर से 2 काम हो जाते हैं। तो मुझे ये बनाना काफ़ी आसान लगता है और अच्छा भी लगता है। काले चने की टिक्की कहिए या इसे पकौड़ा, और इसकी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक साइड से ये हो गया है तो इसके साइड को अब चेंज कर देंगे और दोनों तरफ से इसे गोल्डन कलर आने तक तल लेंगे। तो यहाँ दोनों तरफ ये बराबर कलर आया है और अब ये हो गया है तो इसे अब तेल से निकाल लेंगे। तो इसी तरह से थोड़े से और बना लेते हैं। तो हाथ में लगाएंगे पहले थोड़ा सा पानी और इस तरह से एक गोला बनाकर और हाथ पर इसे चपटा कर लेंगे। तो इस तरह से इसे चपटा करेंगे और करने के बाद फिर इसे धीरे से तेल में डाल देंगे। तो इसी तरह से 2-4 और बना लेते हैं। तो अभी हमें जितना ज़रूरत था उतना हमने बना लिया है। तो ये बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये काले चने का चटपटा पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है और ये पकौड़ा बहुत ही टेस्टी और चटपटा बना है।
तो कैसा लगा आप सबको ये काले चने का पकौड़ा? अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।